पीडीएफ सर, पीडीएफ नहीं दिख आ रहा है। एक बार देखना रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ सर, हो रहा है। यस ठीक। सर। तो ये आपका है 15 दिसंबर का न्यूज। आज देखिए बहुत अच्छी अच्छी न्यूज है, समझने में बड़ी आसानी होगा, कहीं कहीं दिक्कत है, बाकी ठीक। ये देखो क्या लिखा है, कोई पढ़ के बताओ। India's fastest solar electric boat launched. तो देखिए आपको भी, अगर और किन्हीं को भी यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप जुड़ सकते हैं इस नंबर पे मैसेज करके। चलो अब देखो शुरू करते हैं। तो क्या कह रहा है कि इंडिया का सबसे पहला जो है फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सोलर एनर्जी से एनर्जी लेके ये बोट क्या करेगा, पानी में चलेगा। समझ गया? तो कहाँ पे चला है ये याद रखना है, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बाराकुडा। क्या नाम है? बाराकुडा। क्यों नाम है ऐसा? एक मछली होती है, समझे, लंबी मछली होती है, उसी के नाम पे इसका रखा है। क्या नाम रखा है? बाराकुडा। कहाँ पे लोकेटेड है ये? तो ये देखिए लोकेटेड है अरूर इन आलापुझा, आलापझा। कहाँ पे है? केरला में। ठीक है ना, याद रहेगा, बाराकुडा याद रहेगा ना? जी सर। ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। तो डिजाइन किसके द्वारा? नेवेल्ट एंड कैन बी डिप्लॉयड इवन द रफ सी एज वर्क बोट टू फेरी अप टू 12 पैसेंजर्स एंड कार्गो। तो ये क्या करेगा? 12 पैसेंजर को लेके जा सकता है और लगेज भी उठा सकता है, मतलब सामान उसमें डाल के एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, अब देखो इसकी खासियत क्या है। कैन नेविगेट थ्रू वेव्स एज टॉल एज 4 मीटर्स एंड ऑपरेट्स विदाउट नॉइज एंड वाइब्रेशन। तो जैसे 4 मीटर अगर लहर भी ऊपर है ना, जैसे समुद्र में लहर आती है पानी में, तो अगर 4 मीटर ऊपर तक भी है तब भी ये क्या करेगा? काम करेगा ये बोट। ठीक ना, और बिना किसी नॉइज और वाइब्रेशन के। ठीक है, नॉइज मतलब शोरगुल नहीं होगा, ना ही वाइब्रेशन होगा। कितना है? तो 14 मीटर लंबा है, 4.4 मीटर वाइड है, और इसकी टॉप स्पीड है 12.5 नॉट्स। अच्छा नॉट्स क्या होता है? नॉट्स कुछ नहीं होता, पानी में जो जहाज चलती है ना, जो चीजें, तो उनको नापने के लिए नोट्स बोला जाता है, KNOTS, नॉट्स। मतलब आपका समझ सकते हो, किलोमीटर बोलते हैं ना, किलोमीटर पर आवर मतलब मतलब जैसे 12.5 नॉट्स हुआ, तो अगर किलोमीटर में देखेंगे तो कितना हो गया? इसका करीब डबल हो जाता है किलोमीटर में, मतलब 23 किलोमीटर प्रति एच के स्पीड से ये चलेगा। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें तो बताओ। क्लियर है? यस सर। तो क्या याद रखना है? बाराकुडा। ठीक है, फास्टेस्ट सोलर बोट है, ठीक है, सोलर इलेक्ट्रिक बोट है बाराकुडा। ये देखो एक न्यूज है, आपको ये जीएस पेपर 1 मैपिंग से रिलेटेड पूछ सकता है कि रोबोटाइन कहाँ पे है। तो रोबोटाइन कहाँ पे है? जपोरिजिया में है। क्या है? जपोरिजिया। तो रोबोटाइन कहाँ पे है? जपोरिजिया में। जपोरिजिया कहाँ पे है? यूक्रेन में। तो अब आपको याद क्या रखना पड़ेगा मैपिंग में? जब भी मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है या न्यूज में आता है तो आसपास के इलाका को पूछ लेगा। जैसे क्या है? मेलिटोपोल, जपोरिजिया इधर है, निकोपोल। अच्छा ये सब तो ये नहीं पूछेगा, ये तो इन्हीं का रीजन है, जपोरिजिया का ही। जपोरिजिया के देखिए इधर ये वाला ये रीजन, ठीक है, इधर CF जो, ये सब चीजें पूछ सकता है। या सिंपली पूछ लेगा कि रोबोटाइन रिसेंटली न्यूज में था, कहाँ पे है? तो जपोरिजिया याद ही देगा, यूक्रेन में।
ठीक है। थोड़ा सा न्यूज भी समझ लेते हैं कि इसमें न्यूज में है क्या। तो यूक्रेन क्या किया है ना कि जेपोरिजिया में रोवेटाइन जो जगह है उसको कैप्चर कर लिया है, ठीक है। तो ऐसा कहता है कि उन्होंने क्या किया, जो रशियन डिफेंस है तो उसके उसे मतलब रशियन डिफेंस को ब्रीच कर दिया, मतलब उसके नियम को तोड़ दिया। फिर क्या कहता है कि एज यूक्रेन्स काउंटर ऑफेंसिव faltered, the support it enjoyed in the west, especially in the US, came under growing pressure। अब देखो क्या कर रहा है कि जैसे कीव, कीव मतलब बताना कोई, नहीं पता है? यूक्रेन की राजधानी है कीव, ठीक है। तो क्या हुआ कि जैसे इसको बोला गया था, अकेले तो इसकी हिम्मत नहीं थी लड़ने की रसिया से, इसको जो वेस्टर्न कंट्री है उन्होंने इसको उकसाया था कि तुम लड़ो मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक ना। तो अब क्या हुआ कि अब तो ये हार रहा है यूक्रेन, तो ये अब इस पे प्रेशर दे रहा है वेस्ट एशिया पे, अमेरिका पे, कि हमारी मदद करो नहीं तो हम लॉस हो जाएंगे, हार जाएंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला है कि चलो ठीक है हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन ऐसा मीडिया में आया है कि अमेरिकन मीडिया में आया है ये बात कि यूएस और ईयू जो है, यूरोपियन यूनियन, इन्होंने जो है कीव कीव को मतलब कि यूक्रेन जो है इसको बोला है क्या कि तुम जो है रसिया के साथ क्या करो, टॉक करो, मतलब सीज फायर को लेके, युद्ध विराम को लेके, ठीक है ना। तो अब देखो, लेकिन रशियन प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने क्या बोला कि पीस विथ यूक्रेन विल टेक प्लेस ओनली व्हेन वी अचीव आवर ऑब्जेक्ट। इन्होंने कहा कि जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जब तक वो हम पा नहीं लेंगे तब तक पीस नहीं होगा, अगर पा लिए तब पीस होगा। देखिए इस न्यूज से थोड़ा आप लोग भी समझ सकते हैं कि अगर कोई आपको उकसाए तो आप क्या हो, एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। और अगर आपको एग्रेसिव होना है, किसके बल पे, अपने बल पे, समझ गए। ये नहीं कि आपका पड़ोसी बोला अरे तू टेंशन मत ले मैं हूं ना तुम्हारे साथ में, हम तुमको साथ देंगे, तो ठीक है ना, समझ गए बात को। ये सब नहीं करना है। देख रहे हैं ना, इतनी बड़ी कंट्री है अमेरिका, यूरोपियन यूनियन पीछे हट गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि रसिया छोटा मोटा तो है नहीं कि उससे कोई सीधे सीधे टक्कर ले। अगर रसिया के साथ लड़ाई करेगा तो फिर क्या होगा, रसिया के सपोर्टर वाले आ जाएंगे, फिर पता चलेगा वर्ल्ड वॉर हो गया, समझ गया। तो इसलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये एक न्यूज पहले भी आया था, अब भी आया हुआ है, बहुत पहले आया था, साल भर पहले। क्या कर रहा है, अर्जेंट नीड टू कंट्रोल यूज ऑफ ई सिगरेट सेज WHO। तुम लोग ई सिगरेट कभी देखे हो किसी को पीते हुए, कोई भी नहीं देखे हो नहीं कोई? सर। हाँ देखो क्या होता है ये, जैसे एक तो सिगरेट होता है जिसमें देखते हैं लाइटर लगा के पी लिए, एक सिगरेट होता है कि उसमें बैटरी ऑपरेटेड होता है, समझ गए क्या होता है, बैटरी ऑपरेटेड, ये देख रहे हैं ये, अब बैटरी ऑपरेटेड रहता है और इसमें स्विच रहता है, स्विच जब ऑन करता है ना तो फिर वो जलने लगता है, अंदर में केमिकल्स रहता है, केमिकल जलने लगता है, और फिर इसका वेपर जो है लोग बॉडी में इनहेल करता है, मतलब अंदर लेता है लंग्स में, फिर उसी वेपर को बाहर कर देता है, ऐसे काम करता है ई सिगरेट। तो क्या हुआ, बोला गया था क्या कि जो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो अगर वो ई सिगरेट यूज करने लगेंगे तो क्या होगा, तो धीरे धीरे सिगरेट का आदत छूट जाएगा। लेकिन WHO ने क्या बोला कि अर्जेंट जो है ई सिगरेट को बंद करना चाहिए। क्यों बंद करना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा हार्मफुल है उससे पहले वाले से, और ये ब्लड वेस्कुलर डिजीज, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, लंग्स डिजीज काउज कर सकता है ई सिगरेट, उससे ज्यादा खतरनाक है ये। तो देखो क्या कहता है ई सिगरेट्स, ठीक है, एक प्रिंटर बन गई। तो क्या हुआ, ई सिगरेट एज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आर नॉट साउंड टू बी इफेक्टिव फॉर क्विटिंग टोबैको यूज एट द पॉपुलेशन लेवल। तो वही चीज है कि ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं दिखा कि टोबैको यूज लोग कम कर दें, तो उससे घटा नहीं ई सिगरेट से। इसके बजाय क्या है, एक अलार्मिंग एविडेंस हैज emerged
ऑन एडवर्स पॉपुलेशन हेल्थ इफेक्ट्स द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेड ऑन थर्सडे। तो इन्होंने डब्ल्यूएचओ ने क्या बोला कि नहीं, ई सिगरेट का क्या है, बहुत ज्यादा असर कर रहा है और बहुत बड़े पॉपुलेशन पे भी ये असर कर रहा है। ये जो है ना, खास करके जो एडोलेसेंट एज होता है, क्या होता है, एडोलेसेंट एज, इनको ज्यादा ये एक्वायर करता है ई सिगरेट। एडोलेसेंट एज मतलब किशोरावस्था 11 to हाँ 11 to 18। किशोरावस्था 11 to 18 और 19। अब अब देखिए काम आ रहा है साइंस पढ़ा हुआ है ना, इसलिए जरूरी था। अब इसमें क्या होता है, जैसे आप लोगों को बताए थे कि इस टाइम में ब्रेन डेवलपमेंट होता है, होता है, yes होता है। sir तो यही सिगरेट पिएगा, उसमें निकोटीन्स होता है और एरोसोल केमिकल होता है, तो उसकी वजह से ब्रेन डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है। समझ गया। अब कहता है इट एडेड देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंट्रोल ई सिगरेट्स टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन। तो जो चिल्ड्रेन है उनको अगर मतलब बचाना है तो सबसे पहले जरूरी क्या है, ई सिगरेट पे कंट्रोल करना होगा, एज वेल एज नॉन स्मोकर्स एंड मिनिमाइज हेल्थ हार्म्स टू द पॉपुलेशन। और क्या करना पड़ेगा, तो जो एक बहुत बड़ी आबादी है उसका हेल्थ जो प्रॉब्लम हो सकती है उसको कम से कम करना है। फिर क्या बोला, अच्छा देखो ये एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ वेपिंग, इसे मैंने साइट से निकाल के देखा कि क्या दिक्कत है। अच्छा पहले समझते हैं वैपिंग क्या होता है ना। वैपिंग, वैपिंग कहीं लिखे होंगे, हाँ देखो यहाँ लिखे हैं। वैपिंग क्या है, इज द एक्ट ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग वेपर फ्रॉम ए बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस। क्या कह रहा है ये, इनहेल मतलब होता है बॉडी के अंदर लेना, एक्सहेल मतलब बॉडी से बाहर। निकालना हाँ तो फ्रॉम ए बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस मतलब कोई एक ऐसा डिवाइस है जिसमें क्या लगा है, बैटरी लगा है, और इससे जो है जो वेपर निकल रहा है, जैसे धुआं निकल रहा है, इसको हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, बॉडी के अंदर लिए मतलब लंग्स में लिए और फिर लंग से एक्सहेल करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वैपिंग। ये क्लियर है, जल्दी बोलना एक बार, yes जल्दी sir बोलना, हाँ ठीक है। सर। अब देखो क्या करता है मोस्ट ई सिगरेट्स, तो अधिकांश जो ई सिगरेट होता है उसमें क्या पाया जाता है, याद रखना, निकोटीन पाया जाता है। और ये निकोटीन क्या होता है, एडिक्टिव एंड टॉक्सिक टू डेवलपिंग फीटसेस। तो ये क्या होता है, एडिक्टिव होता है, और क्या होता है, टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक मतलब क्या होता है, जहरीला हाँ टॉक्सिक मतलब जहरीला, जहर, और एडिक्टिव मतलब आदत लगना ऐसे हाँ आदत लगना। तो ये क्या होता है कि एडिक्टिव और टॉक्सिक है, ठीक है। और खास करके जो बच्चे हैं जो या फीटस अगर डेवलपमेंट हो रहा है, टॉक्सिक मतलब एडिक्टिव एंड टॉक्सिक टू डेवलपिंग फीटसस। फीटसस मतलब भ्रूण, याद है जब बच्चा हाँ सर। हाँ yes sir इम्ब्रियो, हाँ पहले हाँ। क्या बनता है, जायगोट, फिर जायगोट के बाद इम्ब्रियो बनता है, फिर इम्ब्रियो के बाद फीटस बनता है, वही। फीटस बनता है हाँ। तो उनके लिए भी क्या होता है, ये एक एडिक्शन की तरह काम करता है। यहाँ फीटस का मतलब है चिल्ड्रन, छोटे बच्चे जो एडोलेसेंट एज है उनको। कहता है निकोटिन एक्सपोजर कैन आल्सो हार्म एडोलेसेंट, देखो है ना यहाँ वर्ड यूज, एडोलेसेंट एंड यंग एडल्ट ब्रेन डेवलपमेंट विच कंटिन्यूज इनटू द अर्ली टू मिड 20s। अब देखो क्या कर रहा है कि जब निकोटिन एक्सपोजर होता है मतलब निकोटिन जब लेता है तो क्या करता है, ये एडोलेसेंट को हार्म करता ही है, किशोरावस्था वाले बच्चे को, और साथ में जो यंग एडल्ट है जो 18 साल 19 साल के हो गए, उनके भी ब्रेन डेवलपमेंट, जो उनका ब्रेन डेवलपमेंट होता है उसको क्या करता है, ये हानि पहुंचाता है। और खास करके विच कंटिन्यू इनटू द अर्ली टू मिड 20, तो जो 20 से ज्यादा है उनको भी ये असर करता है। ई सिगरेट एरोसोल कैन कंटेन केमिकल्स दैट आर हार्मफुल टू द लंग्स। अच्छा देखो ये याद रखना कि इस ई सिगरेट में एरोसोल भी होता है, और ये एरोसोल किसके लिए हार्मफुल है, लंग्स के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ई सिगरेट क्या पीने से हार्ट और लंग डिसऑर्डर दोनों हो सकते हैं, मतलब हार्ट की डिजीज और लंग की। क्या बोल रही हो, बोलो कहा जाए। क्या होता है सर एरोसोल? हाँ एरोसेल केमिकल्स ही होता है, वही ई सिगरेट में होता है जैसे निकोटीन होता है, तो उसको लेने से क्या होता है, लंग्स डिजीज होती है।
ठीक है, समझ गया? ठीक है सर। हाँ सर। इसका मतलब कि ई सिगरेट से क्या क्या हो सकता है, तो हार्ट और लंग डिजीज जो है इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलो, अब देखो ये क्या है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज किनको मिला है, तो अली अबू अवाद और पियानिस्ट डैनियल को मिला है। ठीक है, ये नाम है डैनियल और अली अबू अवाद। तो इन दोनों को मिला है 2023 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज। क्यों मिला है, तो देखो, their efforts in bringing together the youth and people of Israel and the Arab world for a non-violent resolution of the Israel-Palestine conflict। तो इन्होंने क्या किया कि अरब ठीक है, अरब और इजराइल और जो पैलेस्टीन है, इन तीनों को क्या किया, मतलब इन तीनों को जो है क्या कहते हैं, मतलब लड़ाई नहीं हो इस चीज के समझौता के लिए तीनों को एक साथ लाया है, और नॉन वायलेंट हो, मतलब मेल मिलाप करा रहा है, इस चीज के लिए इनको अवार्ड मिला है। तो नाम याद रखना, अली अबू अली या आवाद या डैनियल, आवाद एंड डैनियल, याद रखो, आवाद एंड डैनियल, इनको मिला है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। अच्छा, इंदिरा गांधी पीस प्राइज में क्या आता है, तो करीब 25 लाख का मिलता है, सर मतलब राशि। सर बोलो बोलो बोलो। जो नन नन वायलेंट होते हैं ये उन्हीं को दिया जाता है ना, कोई भी काम हो। हाँ, नॉन वायलेंटली, या कुछ मान लो हाँ। साइंस एंड टेक रिलेटेड भी कुछ, अगर वैसा अगर अच्छा। उन्होंने इन्वेंशन किया तो उसमें भी इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिलता है, 3-4 क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है। ठीक। हम्म, तो ये याद रखिएगा। और एक चीज था, देखते हैं कि नहीं, चलो इसमें नहीं है, बताते, हाँ इसी से रिलेटेड है। ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, क्या लिखा है, ऑथेंटिसिटी इन ए पोस्ट ऑथेंटिक वर्ल्ड। चलो, भूत के बारे में कौन कौन जानते हो, कोई नहीं, चलो। भूत यानी पास्ट या फिर वैसे। हम्म, चलो एक चीज समझाता हूँ। ऑथेंट ऑथेंटिक मतलब क्या होता है, ऑथेंटिक, बोलो, सच। ऑथेंटिक मतलब क्या, कहता नहीं ये ऑथेंटिक है, क्या मतलब हुआ, सच। ठीक है, यहाँ क्या रियलिस्टिक। कर, हाँ यहाँ रियलिटी, यहाँ क्या करा, पोस्ट ऑथेंटिक वर्ल्ड, तो सच से ऊपर की दुनिया, ठीक ना, पोस्ट ट्रूथ कह सकते हैं इसको, इन्होंने से इस वर्ड को यूज भी किया है। अब देखो क्या कहता है कि जैसे मान लो कि आजकल ऐसे कैसे कह सकते हैं, हम्म, चलो पहले न्यूज को समझाते हैं, फिर थोड़ा सा इसके डिस्कस करेंगे आज। नहीं, समझाना ही अच्छा रहेगा। चलो, कहने का मतलब है कि जैसे पहले हम लोग कहानी सुनते थे कि भूत है, भूत प्रेत ये होता है, हाँ, और क्या होता है, चुड़ैल, यही बोलते हैं ना, चुड़ैल है, भूत है, प्रेत है, ये सब चीजें हैं। तो पहले ये क्या था कि एक लिमिट तक था, कहने का मतलब कि पहले लोग उतना मतलब मानते थे, लेकिन जब लोग पढ़ने लिखने लगे, थोड़ा ज्यादा नॉलेज होने लगा, तो फिर इन चीजों से दूर होने लगे, क्योंकि ये सच नहीं है, सच नहीं होता ये। तो लेकिन अब क्या हो गया ना कि ये जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब इसके यूज से क्या हो रहा है ना कि लोग ज्यादा, मतलब ट्रूथ से ऊपर जा रहे हैं, मतलब जो सच नहीं है, कहने का मतलब कि जो रियलिटी और जो फॉल्स होता है, दोनों के बीच जो एक गैप होता है ना कि ये सच है ये झूठ है, तो वो जो है अब पता नहीं चल पा रहा है, इसको बोलते हैं पोस्ट ऑथेंटिक। तो जैसे कि मान लो कि भूत प्रेत है, अब ये सुनते थे, अब लोग नहीं मानते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि लोग देख रहे हैं कि अच्छा, देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे आया, फेसबुक पे आया,
करे ऐसी कहानी है, उस गांव में ये भूत है, ठीक ना, सुनने को मिलता है, वहां पे ये बाबा है, यहाँ पे ये चमत्कार कर दिए, बहुत सारा सुनने को मिलता है। तो क्या हो गया ना कि सोशल मीडिया में जब ये एआई का यूज किया, तो लोगों का जो परसेप्शन था वो बिलीफ में बदल गया। क्या मतलब कि जैसे मान लो कि तुम मान चलो एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, और तुम सोच रहे हो क्या कि अच्छा हम आईपीएस बनने के बाद ऐसा ऐसा काम करेंगे, ठीक है। तो एआई क्या है ना कि वो चीजों को समझ रहा है कि आप कैसा थिंकिंग कर रहे हो। तो अब जब भी आप यूट्यूब खोलो, सोशल मीडिया खोलो, तो वो आपको उसी तरह की चीजें दिखाएंगे, मतलब जो आपका सोच है ना उसी सोच को दिखाएगा। तो आपको क्या लगेगा, अरे यार मैं जो सोच रहा हूँ ये तो ये भी दिखा रहा है, मतलब आपका जो बिलीफ है ना वो सच होने लगेगा, ठीक है, मतलब सच में बदलने लगेगा। और फिर ऐसा बदलने लगेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब मतलब रियलिटी था कहाँ और हम कहाँ आ गए। समझ रहे हो थोड़ा सा, थोड़ा बहुत। फिर अगर बिना सर्च किए ही वो निकालेगा, हाँ, जैसे। जैसे कि हम लोग आपस में बात करें, अच्छा सुनो ना मोबाइल देखते हैं, कौन सा मोबाइल है, तो अच्छा सैमसंग का ये मोबाइल है, हाँ अच्छा ये 30,000 के आसपास का है। तुम जब सर्च करोगे ना मोबाइल, फ्लिपकार्ट या जो भी अमेजन है, तो तुमको उस वही मोबाइल दिखाई देगा। ऐसा है पॉसिबल। फिर बोलोगे ऐसा कैसे, तो देखो जब आप ऐप डाउनलोड करते हो ना, तो उसमें क्या करता है, आपसे परमिशन मांगता है, नोटिफिकेशन, कॉल लॉग्स, कैमरा, माइक्रोफोन, होता है ये सब। जब भी आप कोई भी मोबाइल में ऐप डाउनलोड करते हो ना, ये चीज सब परमिशन मांगता होगा आपसे। आप लोग को नहीं पता है कि बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जब चाहे आपके मोबाइल को ऑपरेट कर सकता है कहीं से, और आपको देख सकता है, आपकी आवाज ये सुन सकता है, एवरीथिंग ये पॉसिबल है। और एआई तो गजब हो गया है, मतलब हर चीज, लगभग ये हर चीज कर रहा है। तो इसलिए इस पे रेगुलेशन तो आना ही चाहिए, रूल्स। अब देखो, चलो थोड़ा सा समझते हैं, समझ गए कंटेक्स्ट जो मैं दे रहा हूँ। चलो, अब करा इज ऑथेंटिसिटी द प्लेग ऑफ द 21st सेंचुरी। तो ये 21st सेंचुरी का जो प्लेग है, क्या ये ऑथेंटिसिटी है? प्लेग मतलब हैजा, हैजा मतलब क्या होता है कि एक आदमी को हुआ, उससे उसके घर में हो गया, उसके पड़ोसी को हो गया, पूरा गांव साफ हो गया। तो इसलिए कह रहा है कि ये जो 21वीं सेंचुरी है, सब जगह जो ये फैल गया है प्लेग के तरह एआई, क्या ये ऑथेंटिसिटी है? चलो अब देखो क्या कहता है कि व्हाट हैज ट्रांसपायर्ड इज दैट बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंटली एडवांसिंग टेक्नोलॉजी, इट इज नाउ easier, less expensive and quicker to produce and distribute fake contents। अब देखो क्या कहता है कि क्या ट्रांसपेरेंसी है? तो ट्रांसपेरेंसी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी जो एडवांस हो रहा है, तो बहुत आसान, कम समय में, लेस एक्सपेंसिव, कम समय में और जल्दी से क्या करता है, तो कंटेंट प्रोड्यूस करके उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जैसे बनाया अपने कंप्यूटर पे और उसे सोशल मीडिया पे डाल दिया तो प्रोड्यूस हो गया, और सोशल मीडिया पे डाल दिया तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया सब जगह। अब कहता है टुडेज एआई अवतार्स आर एबल टू क्रिएट रियलिस्टिक लुकिंग ओपिनियन, पेज आर्टिकल्स, फिक्शंस, पेंटिंग्स एंड इवन रिसर्च पेपर। अब देखो ये कितनी, अब कहता है कि एआई अवतार जो है, मतलब आजकल जो है एआई को अवतार कह सकते हैं, कैसे? तो कहता है कि टू क्रिएट रियलिस्टिक लुकिंग ओपिनियन पेज आर्टिकल्स, मतलब कि अगर आपको कोई आर्टिकल्स लिखना है, जैसे मान लो कि लिखे ह्यूमन राइट्स, मतलब जैसे आप लिख रहे हो, आपको या कोई बोला कि राइट ए आर्टिकल ऑन ह्यूमन राइट्स। अब ये एआई का जब यूज करोगे ना, तो वो क्या करेगा, आपको उस मतलब जो भी आर्टिकल चाहिए, जिस चीज पे भी कंटेंट चाहिए, वो आपको कंटेंट बना के दे देगा। जैसे आप चैट जीपीटी पे यूज किए होगे, पता होगा, तो बना के दे दिया। तो सोचने वाली बात है कि एआई जो दे रहा है हमें रिजल्ट, क्या ये बना के दे रहा है? बताना एक बार तुम्हें, बना के देता है?
नहीं सर, बना जो के हम नहीं लोग दे रहा है। सर्च करते हैं, मतलब हाँ, हम या कोई और जो सर्च करता होगा। क्या है ना कि एआई क्या करता है, जो इंटरनेट पे डाला हुआ है रिसर्च, उसमें जो बेस्ट होगा ना वो खोज को आपको दे देगा। ऐसा थोड़े कि आपको फिर से बना के दे रहा होगा, नहीं दे रहा है बना के। समझ गए? तो कोई बना के रखा हुआ है तो गलती भी तो हो सकता है। हो सकता है, आपका तो कुछ फिक्सन है, आपको पेंटिंग करना है, रिसर्च पेपर तैयार करना है, हर चीज आपको दे सकता है। अब मान लो कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, एमफिल कर रहे हो, तुमको रिसर्च दिया हुआ है, अब तुम एआई से रिसर्च पेपर बनवा लो और सबमिट कर दो। तो जो प्रोफेसर है चेक करने वाले, उनको पता ही नहीं चलेगा कि क्या इसमें सही है क्या गलत है। तो बताओ, इससे आदमी का डेवलपमेंट होगा? नहीं डेवलपमेंट होगा। जो स्टूडेंट को रिसर्च करके पता करना चाहिए था, अब वो एआई के जरिए क्या कर रहा है, वो रिसर्च पेपर बना के जमा कर रहा है। तो सही है ये या गलत है? बोलो। गलत गलत है सर। गलत है। अब क्या हुआ कि देखो, एक सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्ड हुआ था, ठीक है? सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्ड। तो इसमें क्या हुआ, एक फोटोग्राफर है बोरिस एल्डाग्सन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने, एक जर्मन फोटोग्राफर है बोरिस एल्डाग्सन, तो ये जो है इसमें टॉप कर गए फोटोग्राफी में, और इनको अवार्ड भी मिल गया। लेकिन हालांकि ये क्या किए, अवार्ड लेने से इनकार कर दिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला कि मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि एआई को जो है, ये मतलब इस अवार्ड में जो है शामिल किया जाए, मतलब एआई के द्वारा यूज करके कौन अच्छा कितना फोटो बना सकता है। तो चलो मान लो कि ये तो खुद से बता दिया। अब ये सोचो कि जो इस अवार्ड को करवा रहा है, मतलब इस अवार्ड फंक्शन को मैनेज कर रहा है, चेक कर रहा है हर चीज, उसे पता ही नहीं चला कि एआई के द्वारा यूज किया गया है। अब ये सोचो कि जो उतनी बड़ी संस्था है, इतने बड़े लेवल पे अवार्ड देता है देश विदेश में, सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्ड, बड़ी फेमस अवार्ड है ये, तो उसे नहीं पता चला कि एआई इसमें यूज हुआ है कि नहीं, और उसे टॉप अवार्ड मिल गया उस आदमी को। तो सोच लो कि एआई जो है किस लेवल तक पहुंचा हुआ है। ठीक है ना? जैसे तुम हो माधुरी, हम तुम्हारा, मतलब हम नहीं ऐसा करेंगे, मतलब जो इस तरह कामों में इन्वॉल्व होते हैं, अब वो क्या करेगा, तुम्हारा फोटो लेके और क्या करेगा, तुमको एंकरिंग करने के लिए बैठा देगा, और तुम एकदम न्यूज पढ़ रही हो, तुम एक्चुअली नहीं हो, लेकिन लोग देखेंगे तो कहेगा कि तुम पढ़ रही हो न्यूज। समझ गया? तो ऐसा पॉसिबल है एआई के द्वारा। ठीक है ना? हम्म। देखो क्या कहता है कि एलिगेशन ऑफ falsified or wrong data on various topics important to the common people such as GDP, employment, inflation and COVID-19 related statistics frequently rock different societies। अब देखो क्या कर रहा है कि जो कॉमन पीपल है, अगर उसे कुछ डेटा लेना है किससे, जैसे जीडीपी का डेटा लेना है, एम्प्लॉयमेंट का डेटा, इन्फ्लेशन कितनी महंगा है, या कोविड रिलेटेड अब डेटा लेना है, अगर ये रॉन्ग डेटा आ गया, जीपीटी मतलब कि एआई यूज करके अब डेटा उठा, अब कहीं अगर ये रॉन्ग डेटा हो गया, तो बताओ सारा हिसाब गड़बड़ हो जाएगा लोगों का। हो जाएगा ना? नहीं समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, हो जाएगा। ठीक है। अब क्या कहता, द लाइन सेपरेटिंग ट्रूथ फ्रॉम फॉल्सहुड, राइट फ्रॉम रॉन्ग, लव एंड हेट एंड वॉर एंड पीस आर बिकमिंग मोर एंड मोर हैजी इन दिस पोस्ट ट्रूथ एरा। अब देखो, ये जो लाइन है ना सेपरेट करना, कि ट्रूथ फ्रॉम फॉल्सहुड, मतलब कि सच और झूठ में को सेपरेट करना, राइट और रॉन्ग इसको सेपरेट करना, लव और हेट मतलब नफरत इसको सेपरेट करना, वॉर एंड पीस को सेपरेट करना, अब ये सब क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है, बहुत धुंधला हो गया है पोस्ट ट्रूथ एरा में। समझ गए? तो हम लोग किस एरा में हैं? पोस्ट ट्रूथ एरा में हैं। तो कहता है वी अंडरस्टैंड दैट ऑथेंटिसिटी which is inherently like an honest performance। तो देखो, ऑथेंटिसिटी मतलब क्या होता है, जो इनहेरेंट होता है, मतलब क्या कर सकते हैं, जैसे स्वतः होता है, या जीनस मतलब इनहेरेंट होता है, इनहेरेंट समझ रहे हो? स्वाभाविक। हाँ क्या? स्वाभाविक।
हाँ, गुड। स्वाभाविक एक परफॉर्मेंस है जो सच होती है। अब कहता है रिमेन्स इल्यूसिव। अब ये सब क्या हो गया है, इल्यूसिव हो गया है। इल्यूसिव मतलब जैसे जो उसको बोलते पकड़ हैं, में नहीं आएगा ना। नहीं, इल्यूसिव मतलब जैसे आपको लगता है ये चीजें हैं लेकिन रियल में है नहीं, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इल्यूसिव। इसको इमेजिनेशन करते हैं हाँ, जैसे। मायावी, मायावी इसको बोलते हैं, मायावी। जिसका ना भूत है लेकिन है नहीं। तो कहता है ये क्या हो गया आप सब, इल्यूसिव हो गया, बिकॉज ऑफ फेक न्यूज पोस्ट ऑथेंटिसिटी इज a social issue that is sign of waning trust in a common civic individual rather than a purely technology or media problem। तो अब ये सब चीजें क्या हो चुका है कि चूंकि फेक फेक न्यूज जो है, अब ये क्या कर रहा है, ये जो पोस्ट किया जाता है बड़े ऑथेंटिसिटी के साथ सोशल मीडिया पे, और ऐसा लगेगा आपको, अरे आपको ये सब सब सच है। तो तो ये सब क्या कर रहा है, ट्रस्ट को वैनिंग कर रहा है, आपका जो ट्रस्ट है उसको खत्म करते जा रहा है धीरे धीरे। ये पोस्ट ट्रुथ एरा में। और मतलब कि लोगों को इसमें क्या करना चाहिए, सिविक इंडिया, मतलब लोगों को इसमें सुधार का प्रयास की जगह क्या हो रहा है, और टेक्नोलॉजी की वजह से प्रॉब्लमें बढ़ रही है। तो थोड़ा सा ये ऐसे टाइप का है एडिटोरियल, समझ गए, जैसे पूछेगा पोस्ट ट्रुथ एरा दे दिया अगर, तो इसके बारे में पूछ सकता है, जैसे अभी इंटरव्यू होने वाला है तो वहां पूछ सकता है ये सब चीजें। चलो ठीक है, और जिनको भी पीडीएफ चाहिए तो डेली, तो आप इस नंबर पे मैसेज करिए, आपको डेली पीडीएफ मिल जाएगा ग्रुप में जोड़ने के बाद, इस नंबर। तो चलो ठीक है, कल मिलते हैं।